फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेन हमारा फ्रंट एंड है, बैक एंड है, जो कि रूट में है किसके, मेन फोल्डर के। अब इससे पहले जो हमने बताया था उसमें बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए थे, तो वो सारे हमने मूव करा के इसमें कर दिए हैं। एक मेन फोल्डर बना लिया प्रोजेक्ट 1 के नाम से, और इसके अंदर बैक एंड फ्रंट एंड है। बैक एंड के अंदर हमारी बैक एंड वाला कोड लिखा हुआ है, इंडेक्स वाली फाइल है, और फ्रंट एंड के अंदर हमारा SRC वगैरह है, और ये कंपोनेंट वगैरह हमने बनाए थे वो सारे बने हुए हैं। अब फ्रंट एंड को एक बार देख लेते हैं और चालू भी कर देते हैं। तो इंडेक्स को उठाओ, यहाँ से क्लिक किया, होल्ड किया, इधर शिफ्ट कर दिया बैक एंड को। SRC में खोल लेते हैं कोई स्टूडेंट्स वाला। अब टर्मिनल भी खोल लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे आ गए। अब हमको 2 टर्मिनल खोलने हैं, तो यहाँ से स्प्लिट कर लो, शॉर्टकट भी दिखा है Ctrl+Shift+5। अब प्रोजेक्ट 1 के अंदर दोनों में है, हमको एक में फ्रंट एंड पे जाना है, तो लिखेंगे CD फ्रंट एंड, और इसमें कमांड लिख देंगे npm rundev, यानी कि अपना फ्रंट एंड का सर्वर चला देंगे। और फिर बैक एंड में जाएंगे, CD बैक एंड, और इसको चला देंगे नोडमॉन से, नोडमॉन index.js। ये हमारा देखो दोनों चल गया है। ठीक, अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा है। बैक एंड को भी बंद कर देते हैं, फ्रंट एंड को समझते हैं कि कैसे डिज़ाइन किया है। टर्मिनल को हम अभी हाइड कर रहे हैं Ctrl+J से, बंद नहीं किया है, और हमारा चल ही रहा है यहाँ पे 5173 पे ये चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को समझो। पहले हमने क्या किया था, ये हमारी एक मेन कंटेनर हुआ, उसके अंदर लेफ्ट है, राइट के अंदर हमारा हेडर है, और एक टेबल कंटेनर है जो कि ग्रीन वाला दिख रहा होगा, और उसके बाद हमारे पास टेबल है। इतना काम किया था। फिर उसी में हमने हेडर में ऐड न्यू की बटन बनाई थी, ये हमने टेस्टिंग के लिए बनाया था। अब इसका कोड देखो, स्टूडेंट में क्या किया है, इसको बंद कर दिया हमने Ctrl+B से, और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये किया। स्टूडेंट्स में यहाँ से देखो, हमने एक मेन है, उसके अंदर 2 डिवीज़न है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट में हमने लिस्ट बना के रखी है। अब यही लिस्ट हमको सब में चाहिए थी, तो हमने एक कॉमन कंपोनेंट बना लिया है साइड बार के नाम से। राइट के अंदर हेडर हो गया, उसमें हमारे पास हेडिंग है और बटन बना लिए हमने 2। फिर एक डिवीज़न है टेबल कंटेनर, और ये 2 हेडर टेबल कंटेनर दोनों हैं राइट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब टेबल कंटेनर में हमारी टेबल है और कुछ डेटा को लिखा हुआ है, ये हमारा कंपोनेंट है। अब इसके क्लिक पे जो एक फॉर्म खुल रहा है, ये फॉर्म हमारा एक कंपोनेंट है, यानी कि चाहते तो इस फॉर्म को हम यहीं पे डिज़ाइन कर सकते थे। अब वही कंपोनेंट हमारा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बट कंडीशन पे रेंडर हो रहा है, ये भी समझाते हैं। पहले देख लेते हैं एक्सप्लोरर खोल के, कि सेम जैसे स्टूडेंट की डिज़ाइनिंग की है वैसे हमने कार में भी डिज़ाइन किया हुआ है। मेन लेफ्ट राइट हेडर का टेबल कंटेनर, चीज़ें बदल दी कार, और इसकी फील्ड्स बदल दी हैं, जो भी ब्रांड कलर प्राइस था। बुक्स में उससे रिलेटेड डेटा आ गया हमारे पास, इसका भी मैंने यहाँ पे वो नहीं बनाया है कंपोनेंट फॉर्म वाला। अब इसका यूआई में देख लो एक बार, ये हमने राउटिंग भी प्रॉपर करके रखी, स्टूडेंट पे स्टूडेंट, होम पे कार, बुक्स पे बुक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स में क्या है, कंपोनेंट्स में एक साइड बार है। अब ये साइड बार हमारा वही लिस्ट है जो सब में, यानी कि स्टूडेंट में हो चाहे कार में हो, ये जो यहाँ पे साइड बार यूज़ हो रहा है वो है। अब एक कंपोनेंट और है स्टूडेंट फॉर्म, ये हमारा वो वाला कंपोनेंट है जो इसके क्लिक पे खुल रहा है। तो इसके क्लिक पे ये जो खुल रहा है ये रेंडर हो रहा है, कैसे वो देखो, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म स्टूडेंट्स वाले पेज में है, यहाँ पे कंडीशन पे रेंडर हो रहा है। ये हमारी एक स्टेट है शो फॉर्म, जो कि हमने ऊपर बनाई है। यहाँ पे ये सेटर फंक्शन है जो इसमें सेट करने का काम करता है। फिलहाल हमने डाल के रखा है बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स। अब फॉल्स किस में है, शो फॉर्म के अंदर, यानी कि शो फॉर्म क्या है, फॉल्स है। अब टर्नरी ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, कैसे काम करता है वो देखो। पहली चीज़ तो JSX के अंदर हो, पैरेंथेसिस लगा लेना। फिर अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स पे ये चलता है, कैसे, टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन होती है, अगर ट्रू है तो, यानी कि क्वेश्चन मार्क, फिर अब हमारा एक्सप्रेशन 1 यहाँ से यहाँ तक है, फिर कॉलन, अगर नहीं ट्रू है तो ये आ जाए। अब ये कैसे चल रहा है कि फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं निकलेगा, यानी कि ये रेंडर नहीं होगा। तो क्या रेंडर होगा, नल। नल का मतलब कुछ भी रेंडर नहीं होने वाला है। अब ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो वैसे ही जैसे ट्रू होगा तो हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा,
और इसके अंदर ये हमारे ऑन क्लोज लगा के रखा है, ये हमारा एक प्रॉप्स है, ये भी समझाते हैं क्या होता है। अब इसको हमको ट्रू कब करना है, तो इस पे जैसे क्लिक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फॉर्म को नहीं ओपन कर रहे हो, जस्ट स्टेट को अपडेट करके ट्रू बना दे रहे हो। कैसे, ये जो हमारी बटन है ऑन क्लिक, ये वाली है ऐड न्यू बटन, इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक में कॉल बैक फंक्शन के कॉल बैक फंक्शन में हमने अपडेटर फंक्शन का यूज़ किया है और इसके अंदर हमने ट्रू कर दिया है, तो ये ट्रू चला गया हमारा सेट शो फॉर्म के अंदर, शो फॉर्म के अंदर चला गया। अब शो फॉर्म जैसे ही हमारा यानी कि स्टेट चेंज हुई, कंपोनेंट रेंडर होगा, चीज़ें वापस से चेक होगी, तो ये निकल जाएगा ट्रू। तो जैसे ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ चलेगी, यानी कि कंपोनेंट दिख जाएगा। तो जैसे ट्रू होगा तो ये आ जाएगा, नहीं तो नल आ जाएगा। तो हमारा कंपोनेंट ये दिख जाता है इसके क्लिक पे, जैसे क्लिक किया दिख गया। अब इसके क्लिक पे फॉर्म को बंद करना है। अब बंद कैसे होगा, बस स्टेट को फॉल्स कर देना है। अब फॉल्स करने के लिए ये जो बटन है इसके अंदर है, इस स्टूडेंट फॉर्म के अंदर है। तो इस स्टूडेंट फॉर्म के अंदर हमको ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा और उस स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा। किसको, ये जो स्टेट है, अब ये इसमें बनी हुई है स्टेट, इसको तुम यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे, तो इसके लिए हमने प्रॉप्स का यूज़ किया है। वो कैसे काम कर रहा है देखो, पेरेंट कंपोनेंट हमारा स्टूडेंट्स है और चाइल्ड कंपोनेंट हमारा स्टूडेंट फॉर्म है। पेरेंट टू चाइल्ड हम डेटा पास कर सकते हैं कैसे, एक की ले लो, ऑन क्लोज नाम ले लिया कोई भी, और इसमें हमने एक फंक्शन बना के यहीं पे स्टेट को फॉल्स कर दिया है। तो ऑन क्लोज में क्या हो गया, फॉल्स चला गया, मतलब एक फंक्शन चला गया इसके अंदर ऑन क्लोज में। तो स्टूडेंट फॉर्म में जाओ, प्रॉप्स को रिसीव कर लो विद द हेल्प ऑफ कुछ इस तरह से सिंटेक्स होगा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जैसे भेजा है तुमने ऑन क्लोज के अंदर तो ठीक वैसे ही यहाँ पे रिसीव कर लो, ब्रैकेट लगा के पैरेंथेसिस में कंपोनेंट वाले ब्रैकेट के अंदर। फिर इसको यूज़ कर लो डायरेक्ट इसी नाम से, कैसे, ऑन क्लिक पे, यानी कि जो ये बटन थी तुम्हारी, ये क्रॉस वाला जो डिवीज़न है, इसी के क्लिक पे स्टेट को फॉल्स करना है। अब स्टेट फॉल्स कर रहा है ऑन क्लोज, तो जस्ट ऑन क्लिक पे ऑन क्लोज को कॉल कर दो, स्टेट तुम्हारी फॉल्स हो जाएगी। जैसे फॉल्स होगी स्टेट, कंपोनेंट माउंट होगा, रेंडर होगा, फिर से चीज़ें कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे फॉल्स निकल जाएगा और ये फॉल्स जैसे निकला तो ये रेंडर नहीं होगा, यानी कि ये वाला चलेगा नल, और नल में कुछ भी नहीं चलता है। तो ये तुम्हारा बन गया फॉर्म वाला। एक बार इसका CSS देख लेते हैं कैसे बनाया था। इसको इधर खोल लेते हैं और CSS थी हमारी इंडेक्स वाली, इसको इधर खोल लिया। अब CSS कैसे है, बहुत बेकार सा हो गया ये, इसको बंद कर लेते हैं, इसको छोटा करो। देखो स्टूडेंट्स को देखो, मेन, उसके अंदर लेफ़्ट और राइट कैसे लिखा, फिर हमने बॉडी को हटा दो, मेन है उसके अंदर लेफ़्ट है राइट है, मेन में फ्लेक्स लगा है, विथ 50%, 15% लेफ़्ट को, फिर राइट को 85%, आधा आधा हो गया पार्टीशन। देन राइट के अंदर जो हेडर है उसकी विथ 100% हाइट ले ली कुछ, और राइट के अंदर जो हेडर है उसके अंदर बटन है ब्लू कलर की कर दी, ये जो दिख रही है। देन उसके बाद हमारे पास लिस्ट आ गई, और लिस्ट हमारे पास बनी है साइड बार के अंदर, तो उनको हमने कुछ बना दिया इस तरह से। देन हमने क्या किया है, टेबल कंटेनर को यूज़ किया है, पैडिंग दे दी है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया है, ये हमारा है। और उसके बाद टेबल को विड्थ दे दी है, बॉर्डर कोलैप्स लगा दिया है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और कुछ स्टाइलिंग के लिए TDTH को पकड़ के हमने पैडिंग, अलाइनमेंट और बॉर्डर वगैरह दे दी है। और ये थोड़ा अलग अलग दिखने के लिए कलर आ गया है, हॉवर पे भी लगा हुआ है, ये TR पे हॉवर लगा हुआ है। अब फॉर्म कंटेनर पे हमने क्या किया है, विड्थ ले ली है, पैडिंग ले ली है, पोजीशन फिक्स कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट टॉप से 50% ये कर देगा सेंटर में, किसको, इस कॉर्नर को यहाँ पे ला देगा। इस कॉर्नर को यहाँ पे लाने के बाद हमको पूरा प्रॉपर इस तरह से दिखाना है, तो हमको ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ये ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट -50% इतना। ये हमारे पास एक्सटेंशन लगा है, ऑटोमेटिकली राइट हो जाते हैं, ये नहीं लिखोगे तुम तब भी काम चल जाएगा, बट ये लिखना ज़रूरी है। इसको जैसे कमेंट में कर दूँ तो देखो क्या होता है यहाँ पे, तो पूरा कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ सेंटर में आई है, तो इसको नहीं सेंटर बनाना है, सेंटर में पूरा हमको ये लाना है। तो -50% ये इधर चला गया, -50% वाई एक्सिस पे ये ऊपर चला गया, तो इस तरह से ये तुम्हारा आ जाता है, सेंटर में आ गया, ठीक। क्रॉस वाली बटन है, एब्सोल्यूट लगा है इसमें, ये एब्सोल्यूट हो गई, किसके रिलेटिव जाएगी, अपने पेरेंट के, पेरेंट में फिक्स लगी हुई है। इनपुट लेवल को डिस्प्ले लॉक कर दिया है ताकि वो फुल बिट ले लें दोनों लोग। और
बटन को कुछ डिज़ाइन कर दिया है, ये हमारी CSS हो गई। अब जैसे इसमें हमने ऐड फॉर्म बना के रखा है, ऐड न्यू पे कंपोनेंट खुल रहा है, तो ठीक वैसे ही कार में हम ऐड न्यू फॉर्म पे खोल सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है, जस्ट हमको अपने फाइल फोल्डर में जाना है और यहाँ पे कंपोनेंट्स में एक फ़ाइल बना लोगे, न्यू फाइल, क्या नाम रख लोगे इसका, कार फॉर्म .jsx, और इसमें कार वाला कॉन्सेप्ट लिख देंगे, सेम जो स्टूडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें से पूरा इसको कॉपी कर लेंगे और RFC लगा देते हैं, इसको हटा दिया, इसमें हमने ये डाल दिया, ठीक है। और स्टेट बनी हुई है, सेट करना पड़ेगा, नेम फ़ोन एड्रेस को यहाँ पे कुछ बदलना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इनको हटाया दे रहा हूँ, इसको हटा दिया, ऑन क्लिक पे ये हटा दिया, ऑन चेंज हटा दिया, ये भी ऑन चेंज हटा दिया, ठीक, ऑन क्लिक पे ऑन क्लोज, और इसको भी थोड़ी देर के लिए भी हटा देते हैं। अब कार फॉर्म बन गया है, इसको कार वाले में खोलते हैं चल के। कैसे? कंडीशन पे अभी रेंडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे कार फॉर्म लिख देते हैं कमेंट करके, और यहाँ पे कार फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। कार फॉर्म ये आ गया, क्लिक करो, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया है और इसमें तुम्हारा ये फॉर्म भी आ गया कार में। अब इसमें लिख दोगे ऐड न्यू कार और अपने लेबल्स बदल दोगे। कार में क्या क्या था हमारा, ब्रांड था, प्राइस था, कलर था, ऐड न्यू कार, ठीक, देखो आ गया। अब इसके क्लिक पे तुमको बंद करना है, इसके क्लिक पे खोलना है। ये चीज़ सेम है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कंडीशन लगा के कर सकते हो आराम से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।